राधे राधे मेरे फ्रेंड्स ग्रुप, मेरे स्पिरिचुअल ग्रुप्स, मेरे डिवाइन सोल्स, आप सभी के लिए मेरे पास एक डाउनलोड आया है। तो ये डाउनलोड मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि डिवाइन ने मुझे इस काम के लिए चुना और ये न्यूज़ हमारे फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि अब हम लोग अब नए न्यू अर्थ में एंट्री करने जा रहे हैं। इसी वजह से हमारे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारी साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारी फेल बदल हो रहे हैं। तो इसी के ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिकली आपको बता के आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ थ्योरी के माध्यम से कि किस तरह से अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैट्रिक्स में क्या हमारे साथ हो रहा है, जिससे हम लोग जो भी स्पिरिचुअल वर्क में है हम लोग सभी अवेयर हो जाएं कि हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है और किस तरह से कुछ को संभाल के रखना है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ का केंद्र है, केंद्र बिंदु, और इसमें हम जितने भी साइकिक लोग हैं जो अभी एक्टिव हैं, जो अवेकिन है और अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने प्रकाश को, लाइट को दूसरे में फैलाने में लगे हुए हैं, तो हमारी संख्या अभी बहुत ही छोटी है। और तब भी हम पर चारों तरफ से साइकिक अटैक होते जा रहे हैं। हर तरह के एंटिटी, हर तरह के मैजिक्स, हर तरह के जो भी स्पिरिट्स हैं, नेगेटिव एंटिटीज़, वो लोग हमें पर अटैक कर रहे हैं। तो हमें इस घेरे को बढ़ाना है जिससे मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाया जा सके। और इस काम में हम लोग, हमारे आसपास जो भी पीपल्स हैं, पब्लिक हैं, लोग हैं, हमें इनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, अपने लाइट की तरफ अट्रैक्ट करना है। तो ऑब्वियसली हम जब साधारण लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो नार्सिसिस्टिक पीपल, एनर्जी वैम्पायर और बहुत सारे माइंड मैनिपुलेटर भी हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो हाँ, सही है, हमें इनके साथ भी दो दो हाथ करना है, इनके साथ भी अपना कर्मा को बढ़ाना है और साथ साथ अपने जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनको भी अपने साथ अट्रैक्ट करना है। तो इस वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपने लाइट को बढ़ाने के लिए हम जब भी बाहर के पब्लिक को, नॉर्मल इंसान को अवेकनिंग के पथ पर लाएंगे तो नॉर्मल बात है कि हम पर अटैक हो रहा है। तो ये अटैक, साइकिक अटैक अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। ये एक स्पिरिचुअल वॉर में बदल चुका है, जिस वजह से हम लोगों पर हर तरह का अटैक हो रहा है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, और इसके वजह से हमें इसको बहुत ही सावधानी के साथ हैंडल करना है। हमें कभी भी गिल्ट या फियर में नहीं जाना है, क्योंकि मैंने जो समझा है कि यहाँ पर नेगेटिव एंटिटीज़, नार्सिसिस्टिक, अब एनर्जी वैम्पायर, हमारे जितने भी डिवाइन सोल्स हैं, हीलर हैं, स्पिरिचुअल वर्क में जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को दो ही अस्त्र वो लोग यूज़ कर रहे हैं, दो ही वेपन का भी यूज़ कर रहे हैं, वो फियर में और गिल्ट में डालना। वो एक फॉल्स जाल बना रहे हैं जिसमें आप समझ रहे हैं कि यही सही है। तो फियर का मतलब क्या होता है? फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल, जो गलत जिनों परिस्थितियों को सही दिखाए। क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए वो, उनका कहना हमें मानना पड़ जाता है, और हमें दिखता है, लगता है कि हाँ ये सच है, लेकिन ये गलत है, या हमें इसे नहीं मानना चाहिए। वो हमें फंसाने के लिए हमें गिल्ट में डालते हैं, हमसे कुछ ऐसा ही करवाते हैं या मजबूर करते हैं। हाँ, इसमें हमारी भी ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है, हमारे कुछ सोल्स की ट्रॉमा बॉन्डिंग है, पास्ट लाइफ हीलिंग नहीं कर पाए हैं वो, और वो सोच रहे हैं कि हमारी हीलिंग हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे हीलर को भी मैंने देखा है जो ट्रॉमा में है लेकिन फिर भी वो हीलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छी बात है, हीलिंग एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम लोग करते हुए भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें सावधानी ये रखनी पड़ती है कि आप कभी भी उनके जाल में ना फंसें। इस जाल में फंसने का बहुत सारा कारण होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी परिस्थितियों को जूझते हैं। हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है, हमें एलोननेस का सामना करना पड़ता है, अकेला रहना पड़ता है। तो फिर कुछ एडिक्शन भी होते हैं जिसकी वजह से हम कभी कभी इसमें स्लिप कर जाते हैं। तो इस तरह से ना करके खुद को मजबूत कीजिए, और इस लाइट को हम लोग जब भी बढ़ाना है तो हमें अपना आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें इस वार से गुजरना ही पड़ेगा और अपना लाइट को इसमें ही बढ़ाना पड़ेगा, और इस गिल्ट में नहीं रहना है। जो भी
संख्या, जो भी आपके साथ अभी घटना घट रहा है, जो भी जिस ट्रॉमा में आप हैं और आपको लग रहा है कि मैं तो यहाँ पर से निकल ही नहीं सकता हूँ, ये आपका सिर्फ एक भ्रम है। ये आपका इल्यूजन है जिसमें आप फंस चुके हैं। ये कोई भी ऐसा घेरा नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते हो। आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपना मेडिटेशन, अपना डिवाइन के साथ कनेक्शन को बना के रखना है। वो चाहेंगे कि आपको एडिक्शन में डालकर, आपको मैनिपुलेट करके, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके, जैसे भी हो ब्लैक मैजिक करके आपको इस बंधन में बांध के रखना। लेकिन आपका यही चैलेंज है और यही आप हर डिवाइन सोल का, हर स्टार सीड का, हर चूजन वन का, हर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का लोगों का यही लड़ाई है, यही वार है कि आपको इसी कंडीशन से आगे बढ़ना है और इस फाइट को जीतना है, जिससे हमारे पृथ्वी अर्थ पर, पृथ्वी के जो गोला है, इस गोले पर हमें अपना वाइब्रेशन को बढ़ा पाएँ। और ये वाइब्रेशन जैसे ही बढ़ेगा तो एक दिन आएगा जिसे हम न्यू अर्थ का बात बोल रहे हैं। ये न्यू अर्थ इस तरह से ही दिखेगा कि जब हमारी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी और हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। ये संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमें इसका मदद मिलेगा। और हमारे आसपास में जितने भी मैट्रिक्स में लोग हैं जो अभी नेगेटिव है, जिसे लग रहा है कि दुनिया में सच्चाई बोल के कुछ नहीं रह गई है, हमें अब गलत का ही साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनका ये भ्रम टूटेगा और ये जल्दी होने वाला है। और इसके लिए डिवाइन का और भी एक मदद हमारे साथ है, जो आपको मैं बता दूं कि आप हमारे साथ सिर्फ डिवाइन के लाइट, डिवाइन का भरोसा और उनका विश्वास के साथ साथ हमारे बीच में 4 से 5 असेंडेंट मास्टर भी इस अर्थ पे मौजूद हैं, जो साधारण रूप में ही है, लेकिन हमें उनको पहचानना है, हमें उनका रिस्पेक्ट करना है, हमें उनका मार्गदर्शन लेना है। ये जब आपके पास समय आएगा तो ये असेंडेंट मास्टर आपके पास अपीयर होंगे। जब आप उनको कॉलिंग करेंगे, उनको पाएंगे और आप उनसे मदद ले सकते हैं। वो फिजिकल रोम में ही है, आप फिजिकल रूप में ही है, प्रेजेंट है। तो घबराएं नहीं, ये लड़ाई में हमें जीतना ही है और लाइट को जिताना ही है। और जितनी भी नेगेटिविटी है उसे अपने पोर्टल में भेजना है, उनको अपने जगह में भेजना है। और हमें न्यू अर्थ को जन्म देना है। और न्यू अर्थ में स्पिरिचुअलिटी के लिए गोल्डन टाइम शुरू होगा। इस गोल्डन टाइम में हम सभी को अपने आने वाले जनरेशन के लिए वो स्पेस तैयार करके देना है जिसमें वो फल फूल सके और मदर अर्थ को हीलिंग कर सकें, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ा सकें। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। हमें सभी को अपना अपना ड्यूटी अपने जगह पर निभाना ही होगा। हमें जितना भी पेन मिल रहा है इसे लेसन के रूप में लें और आगे बढ़ें। कभी भी स्टक ना हो, किसी भी जगह में फंसे नहीं, रुके नहीं, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी का यही इच्छा है। वो लोग चाह ही रहे हैं कि हम लोग स्टक हो जाएं, एक जगह रुक जाएं, हम लोग आगे ना बढ़ें, अपने लोगों से ना मिलें और अपने फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को ना बढ़ाएं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड, ये होगा नहीं और इसे यूनिवर्स होने नहीं देंगे। इसलिए मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि अभी जो भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं अपने लाइफ में, इस सिचुएशन को ही फाइनल ना समझें, क्योंकि यही आखिरी मौका नहीं है। आपको और भी मौका मिलेगा और आपको आगे बढ़ने का उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए। आपको ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे, इस मौके के उम्मीद को छोड़े नहीं। मैं अभी यही एक छोटा सा इंग्लिश में कुछ बात रहता है, 2-3 लाइनें मैं बोलूँगा। Feeling broken does not define your entire life. View this movement as a part of your journey. Healing takes time and each step forward counts. Trust that you will emerge stronger. Embrace the lesson and growth that's come from this experience. In short, feeling broken does not define your life or who you will be. आप क्या है आप भूले नहीं। आपको ज़िंदगी से बहुत कुछ लेना है। और जो भी इस फियर में बैठे हुए हैं कि क्या होना है, क्या होगा, नहीं होगा, तो आप इस फियर से निकल जाइए। और किसी एक डिवाइन के सोल के लिए एक मैसेज आया है उनके काउंटर पार्ट से। अगर कोई तुम्हें इतने सच्चे दिल से चाहे कि अपने दिल के सारे मौसम तुम्हारे नाम करे,
तो बदले में तुम उसे मोहब्बत करो या ना करो, बस इतना ख्याल रख लेना कि वो हँसते हँसते रोए नहीं। और इसके साथ एक छोटा सा पोएम भी है। दस्तक और आवाज़ तो कानों के लिए हैं, दस्तक और आवाज़ तो कानों के लिए हैं, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं अभी यहीं पर स्टॉप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन काम में आएगा और आप इसको बार बार सुने और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे इस चैनल को डिवाइन वॉरियर चैनल को आगे बढ़ने में मदद करें, जिससे मैं आपकी और भी मदद कर सकूं और भी मुझे मोटिवेशनल मिले। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, जिससे हमारे आपका रिलेशन मजबूत हो। थैंक यू। राधे राधे।